विद नादिया टीवी। जैसे कि हमने पिछली सीरीज़ में देखा कि बच्चों ने बहुत सी नई चीज़ें सीखी, क्रिएटिविटी सीखी, कुछ ऑब्जर्वेशन सीखी, कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन आज हम करेंगे कुछ न्यू, ताकि इसके ज़रिए आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो, आपकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ हो, आप में क्रिएटिविटी आए और थिंकिंग इम्प्रूव हो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटी नंबर 1, जो कि बेस करती है हमारी स्पोकन इंग्लिश एडवेंचर पे। स्पोकन इंग्लिश एडवेंचर, ये मदर बच्चों से कुछ सेंटेंसेस पूछेंगी और बच्चे अपनी माँ को उसका जवाब देंगे। पहले माँ उनसे उर्दू में सवाल करें और फिर उसको इंग्लिश में पूछें, फिर बच्चे से बोलें कि वो आपको उसका रिप्लाई करे इंग्लिश में। जैसे कि बच्चे को कहें कि अपने इर्द गिर्द देखो, लुक अराउंड केयरफुली एंड मेक डिफरेंट सेंटेंसेस, और जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उसको देख के अपने मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाएं इंग्लिश में। लाइक दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई रूम। आपके कमरे में क्या है? आई हैव चेयर्स। आपके पास क्या है? आई हैव बुक्स। आपके कमरे में और कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कि विंडोज़ हैं तो उसका सेंटेंस बनाएं, देयर आर विंडोज़। विंडोज़ ओपन है, क्लोज हैं, तो कोशिश करें बोलें कि विंडोज़ आर ओपन, विंडोज़ आर क्लोज्ड। डोर ओपन है, क्लोज है, उसका आंसर दें, लेकिन सेंटेंस इंग्लिश में बनाएं। और जहाँ पे बच्चे से थोड़ी सी मिस्टेक होती है, माँ खुद उसको रिकरेक्ट करे और उसकी हेल्प करे। इसी तरीके से आपका टास्क है कि आपने 5 डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देख के, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। Science experiment. Now today's our second activity is balloon rocket activity. We perform this science experiment at home. It is very simple and you need only 2 to 3 materials. Think you have a science lab at home and the material you require: balloon, drinking straw, a tape, a thread. Take balloon, insert the straw into the balloon and tie it with the tape or help of a thread. Now the third step, blow the air into the balloon with the help of straw and leave it. You will see that the balloon will float and zoom into the air. Now here you observe, why did balloon move and what force pushed it forward. आपका रिजल्ट आएगा। Now observe the result. Escaping air creates force that push balloon. कि कौन सी ऐसी फोर्स थी जिसने बलून को आगे पुश किया ताकि वो हवा में फ्लोट कर सके। ये एक्सपेरिमेंट बहुत एडवेंचरस है और आपने इसको परफॉर्म करके हमें बताना है। किसी न किसी काम के लिए हर एक नई इजाद दुनिया में लाई है, तो आज हमारी क्रिएटिव थिंकिंग इसी बारे में है कि व्हाट शुड यू बिल्ड इन फ्यूचर। अगर आपको मौका मिले तो आप फ्यूचर में क्या बिल्ड करेंगे अपनी मदद के लिए, लोगों की मदद के लिए। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक पेंसिल चाहिए और एक पेपर चाहिए। टेक अ पेपर एंड अ पेंसिल। इफ यू कुड इन्वेंट वन मशीन टू हेल्प पीपल, व्हाट कुड इट डू। तो आप वो मशीन इन्वेंट तो करेंगे, लेकिन वो क्या काम करेगी और किस तरह लोगों की जिंदगी को आसान करेगी। Now draw the picture of your invention on the paper and write 5 to 8 sentences and explain how it works, how it helps and why it is useful to others. अब आपने ये सिर्फ लिखना ही नहीं, इसको orally भी एक्सप्लेन करना है अपनी मदर के आगे और अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना है लोगों के साथ। और आप अपनी थॉट्स हमारे साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो काइंडली हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।